नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम विंड एवं उसके टाइप के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने परमानेंट विंड और टेम्पररी विंड के बारे में जान लिया था। उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों लोकल विंड के बारे में, है ना, स्थानीय पवन के बारे में कि स्थानीय पवन होता क्या है। These winds blow only in certain area। ये जो लोकल पवनें, स्थानीय पवनें होती हैं प्यारे दोस्तों, ये किसी खास जगह पर चलती हैं, हर जगह पर नहीं चलती है ना। जैसे अगर हमारे इंडिया में कोई पवन होगा, है ना, तो वो हमारे इंडिया के लिए स्थानीय पवन हो गया, वो और बाकी कंट्री में नहीं जाएगा, है ना, नहीं बहेगा। और बाकी जो पवनें थे प्यारे दोस्तों, लगभग हर जगह बह रही थी। लेकिन ये जो लोकल विंड होंगी वो किसी खास प्लेस पर, किसी खास जगह पर बहेंगे, है ना, और दूसरे जगह पर नहीं। तो ये दो तरह का होता है प्यारे दोस्तों। लोकल विंड जो है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। 2 टाइप्स ऑफ लोकल विंड। फर्स्ट वन इज वार्म विंड एंड सेकेंड इज कोल्ड विंड, है ना। फर्स्ट क्या है प्यारे दोस्तों? गर्म पवन, और दूसरा ठंडी पवन। तो गर्म पवन क्या होगा प्यारे दोस्तों? गर्म पवन मतलब कि ड्राई विंड, शुष्क पवन इसको बोलते हैं। बहुत ही इसमें गर्मी रहेगा, है ना। वार्म विंड में ड्राई विंड का मतलब शुष्क पवन रहेगा, एकदम चलेगा तो शुष्क जैसा महसूस, गर्म जैसा महसूस होगा, है ना। वाटर वेपर एब्जॉर्ब्ड, ये क्या, जो पवन जब चलता है तो ये क्या करता है कि अपने में वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर जाता है, क्योंकि इसमें गर्मी ज़्यादा होता है। और जब ये क्या बोलते हैं कि इन्वायरमेंट में, है ना, एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर होगा, जब ये बहेगा तो अपने साथ उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। जलवाष्प का अवशोषण करती है कौन? वार्म विंड, है ना। और जिसके कारण क्या होगा? रेनफॉल होगा, है ना। इस वार्म विंड के कारण जो है प्यारे दोस्तों हमें वर्षा देखने को मिलती है। और बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कोल्ड विंड के, ठंडी पवन के बारे में, कि डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर वेपर, है ना। ये जो कोल्ड विंड है वो जलवाष्प ग्रहण नहीं करती है, इसलिए रेनफॉल भी इस विंड से नहीं होगा प्यारे दोस्तों, रेनफॉल नहीं होगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से क्या करती है कि जलवाष्प जो होगा, जो वाटर वेपर होगा, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और वाटर वेपर एब्जॉर्ब कौन करता है? वार्म विंड, है ना, ड्राई विंड। देयरफॉर इट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, है ना। इसलिए यह, इससे क्या होता है? रेनफॉल होता है। तब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों वार्म विंड के बारे में, गर्म हवाओं के बारे में, कि कौन कौन सी जो लोकल विंड है, गर्म हवाएं हैं, कहाँ कहाँ चलती हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि फर्स्ट है चिनूक विंड, है ना। चिनूक विंड इज अ वार्म विंड, है ना। चिनूक पवन जो है कैसा पवन है? एक गर्म हवा है ना। चिनूक मीन्स स्नो ईटर, है ना। चिनूक मीन्स स्नो ईटर। चिनूक विंड का मतलब ही क्या है प्यारे दोस्तों? स्नो ईटर, हिम भक्षी, मतलब कि बर्फ को खाने वाला, है ना। ये क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में देखते हैं। कि वर्ड यूज्ड बाय रेड इंडियंस, है ना। ये जो चिनूक वर्ड है प्यारे दोस्तों, चिनूक वर्ड, ये किन लोगों के द्वारा यूज किया जाता है? रेड इंडियंस के द्वारा किया जाता है। और रेड इंडियंस किसको बोला जाता है प्यारे दोस्तों? वैसे लोग जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नॉर्थ अमेरिका में जो रहते हैं उन्हीं को रेड इंडियंस बोला जाता है। इट ब्लो इन ईस्ट पार्ट ऑफ रॉकी माउंटेन, है ना। जो नॉर्थ अमेरिका का रॉकी माउंटेन है प्यारे दोस्तों, इसी माउंटेन के ईस्ट पार्ट में, है ना, कहाँ पर? पूर्वी भाग पर, ईस्ट पार्ट पर जो है ये चिनूक पवन जो है, चिनूक विंड बहता है। आइस मेल्ट एंड ग्रीन ग्रास स्प्राउटेड, है ना। जो
ये जब ये पवन चलता है उस जगह पर प्यारे दोस्तों, तो आइस जो है वो क्या स्टार्ट हो जाता है, उसका मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब कि बर्फ पिघलने लगती है और ग्रीन ग्रास स्पॉटेड जो हरी घास होती है वहां पर उगने लगते हैं। बर्फ पिघलेगा तभी तो वहां पर घास फूस छोटे छोटे पौधे निकल पाएंगे। अगर बर्फ जमीन को ढक कर रखेगा प्यारे दोस्तों तो वहाँ घास नहीं निकल पाएंगे ना। तो यही कारण है कि ये जब हवा चलता है, ये एक तरह का वार्म विंड है, अपने साथ गर्मी लेके चलता है ना। तो जब ये रॉकी माउंटेन के ईस्ट पार्ट में बहता है तो वहां पर क्या करता है, बर्फ को पिघला देता है और वहां पर घास जो है उगना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से तो बर्फ पिघलती है और हरी घास उगना शुरू हो जाता है जब ये चिनूक विंड चलता है। इससे एनिमल्स वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, है ना, मतलब कि पशुपालन वहां पर ज्यादा होता है दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा, क्योंकि उस रॉकी माउंटेन में क्या आ जाता है, घास उगाता है ना, छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, जिसके वजह से पशुपालन वहां पर ज्यादा होता है, इसलिए एनिमल्स भी वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि और कौन सा वार्म विंड है। एक है फोन विंड, है ना, क्या है प्यारे दोस्तों, ये फोन विंड, फोन पवन, है ना, सेम एज चिनूक, जैसा चिनूक था प्यारे दोस्तों वैसा ही ये अभी है ना। माउंटेन, ये कौन से माउंटेन पर ये बहता है, अलेप्स माउंटेन, है ना। अलेप्स माउंटेन जो है कहाँ पर, इटली और फ्रांस में, इटली और फ्रांस में जो अलेप्स माउंटेन है प्यारे दोस्तों, उसी माउंटेन में ये जो है फोन पवन, फोन विंड वो चलता है। सेम एज चिनूक है, जैसा चिनूक रॉकी माउंटेन में चल रहा था वैसे ही ये जो है फोन पवन वो चलता है। कहाँ पर, इटली और फ्रांस के एल्प्स माउंटेन में प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों सिरोको विंड, है ना। ये सिरोको विंड जो है क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, वार्म विंड है ना, सिरोको विंड। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों इसकी क्या कहानी है कि ये जो सिरोको विंड है ना, सिरोको विंड ये एक तरह का क्या है, वार्म विंड है प्यारे दोस्तों, है ना। और ये कहाँ पर चलता है प्यारे दोस्तों, ये स्टार्ट होता है सहारा मरुस्थल से। आप जैसे कि हम मैप में देख रहे हैं, ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये है भूमध्य सागर, है ना, और इसके ऊपर में इधर इटली है प्यारे दोस्तों। तो ये जो सहारा मरुस्थल है प्यारे दोस्तों, है ना, सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल से ये पवन बहना स्टार्ट होता है और मेडिटेरियन सी को पार करते हुए कहाँ तक पहुंचता है, इटली तक, है ना। यहाँ से स्टार्ट हुआ, मेडिटेरियन सी को पार किया और कहाँ तक पहुंचा, इटली तक पहुंचा प्यारे दोस्तों, कहाँ तक, इटली तक। तो सहारा डेजर्ट से ये जो सिरोको विंड है अपने साथ क्या लेकर चलता है, रेड डस्ट पार्टिकल को लेकर चलता है ना। डस्ट की रेड पार्टिकल, जो रेड डस्ट की जो पार्टिकल होती है उसको इस सहारा मरुस्थल से, सहारा डेजर्ट से क्या करता है, अपने साथ लेके चलता है। और साथ ही और मेडिटेरियन सी, जैसे ये पवन जो है मेडिटेरियन सी से क्रॉस करेगा तो मेडिटेरियन सी से अपने साथ क्या ले लेगा, जलवाष्प को ले लेता है प्यारे दोस्तों। और जलवाष्प लेता है तो फिर इटली में जाकर क्या करता है, रेनफॉल करता है ना। जैसे ही इटली पहुंचेगा तो वहां पर क्या स्टार्ट कर देगा, रेनफॉल स्टार्ट कर देगा प्यारे दोस्तों। कि वर्षा होने से पर्वत लाल हो जाता है ना। जब ये पवन इटली पहुंचती है, सिरोको विंड, तो जब वहां पर वर्षा कराएगी प्यारे दोस्तों, जब वो पवन पर्वतों से टकराएगी, है ना, और जब वहां पर वर्षा होगी तो वहां के जो पर्वत होंगे वो लाल लाल हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। कैसे हो जाते हैं, लाल लाल। इसलिए इसे खूनी वर्षा, ब्लडी रेनफॉल कहा जाता है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, खूनी वर्षा कहा जाता है, ब्लडी रेनफॉल कहा जाता है। और इससे अंगूर की फसल को नुकसान पहुंचता है ना। मतलब कि जो अंगूर के फसल रहते हैं प्यारे दोस्तों, इस खूनी वर्षा से नष्ट हो जाते हैं, एकदम बर्बाद हो जाते हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है अंगूर की खेती को। इसी हवा को जो है मिस्र में प्यारे दोस्तों क्या बोला जाता है, खामसिन बोला जाता है ना। और लिबिया में इसे गिबली और ट्यूनिसिया में इसे
चिल्ली कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ये जो हवा है ना, कौन सा सिरोको विंड जो है प्यारे दोस्तों, उसको मिस्र में क्या बोला जाता है, खामसिन, लीबिया में गिबली और ट्यूनिसिया में चिल्ली कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये था सिरोको विंड। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों हर्मटन विंड के बारे में कि ये हर्मटन विंड आखिर क्या है। तो ये जो हर्मटन विंड है प्यारे दोस्तों, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में बहता है ना। और कहाँ पर, गिन्नी के तट पर। कहाँ पर, गिन्नी जो है ये यहाँ पर एक छोटा सा सहारा मरुस्थल के अंतर्गत में छोटा सा जगह का नाम है गिन्नी, है ना। तो ये गिन्नी का जो तट है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ का जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना, सहारा डेजर्ट में। और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाली ये जो थी सिरोको विंड थी प्यारे दोस्तों, अभी हमने देखा है ना, भूमध्य सागर को पार करके जा रही थी सिरोको विंड। और ये जो है गिन्नी के तट, यहाँ पर क्या है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसके वजह से वहाँ पर उमस बढ़ जाता है प्यारे दोस्तों, बहुत ज़्यादा उमस हो जाता है ना। और उमस बढ़ने की वजह से वहाँ पर बीमारियाँ भी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बीमारियाँ बढ़ जाती है प्यारे दोस्तों। तो बीमारियां बढ़ जाती है, लोग बीमार होने लगते हैं। तो इसको जब ये पवन चलेगा, है ना, कौन सा, हर्मटन विंड, है ना, ये जो है हर्मटन विंड जब यहाँ से डेजर्ट से होकर के गिन्नी के तट पर जो है ना, बहता है, गिन्नी के तट पर तक जाता है, तो क्या करता है कि जैसे ही ये हर्मटन विंड गिन्नी के तट पर पहुंचता है, तो वहाँ जो उमस बढ़ा हुआ रहता है, उस उमस को ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है प्यारे दोस्तों। और उमस खत्म हो जाता है तो बीमारियां भी क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और वहाँ पर क्या स्टार्ट कर देता है, फिर ये रेनफॉल स्टार्ट कर देता है ना, उमस को खत्म करके वहां पर क्या स्टार्ट कर देता है, रेनफॉल स्टार्ट कर जाता है। और इसी हर्मटन विंड को प्यारे दोस्तों क्या बोला जाता है, डॉक्टर विंड भी बोला जाता है। डॉक्टर विंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पहुंचने से, है ना, इस हर्मटन पवन के गिन्नी के तट पर पहुंचने से क्या हो जाती है कि बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जो उमस की वजह से बीमारियां बढ़ी हुई रहती है ना, उमस जानते हैं कि गर्मी का मौसम जब आता है प्यारे दोस्तों, तो पूरा बॉडी कैसा फील करता है, एकदम जलन जैसा फील करेगा, और एकदम पूरा चिपचिपा सा लगता है, चारों तरफ एकदम अकबकाहट सी लगती है। हम लोग का जब मौसमी ऋतु आता है गर्मी का, तब उस समय हम लोग इस तरह का उमस को फील करते हैं। लेकिन उतना उमस हम फील नहीं करते हैं जितना कि इस गिन्नी के तट के लोग जो है फील करते हैं, है ना। तो और जब ये हर्मटन पवन उस गिन्नी के तट पर पहुंचता है, तो क्या करता है, बीमारियों को खत्म कर देता है, उमस को खत्म कर देता है, और साथ ही क्या शुरुआत कर देता है, वहां पर वर्षा की शुरुआत कर देता है। इसी के वजह से, बीमारियों के खत्म करने की वजह से है प्यारे दोस्तों, उस हर्मटन विंड को क्या बोला जाता है, डॉक्टर विंड बोला जाता है ना। और इस पवन को प्यारे दोस्तों, ये जो हर्मटन विंड है, इस पवन को ईरान में सीमूम, है ना, सीमूम विंड कहा जाता है, सीमूम पवन कहा जाता है। और इराक में प्यारे दोस्तों इसे को बोला जाता है समूम पवन, है ना, क्या बोला जाता है, समूम पवन। ईरान में इसे बोला जाता है सिमूम, और इराक में इसे बोला जाता है समूम। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं लू के बारे में। लू क्या है, तो प्यारे दोस्तों लू ब्लो ओनली इन पाकिस्तान एंड नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ इंडिया। तो ये जो ब्लू है लू जो है प्यारे दोस्तों, है ना, लू विंड, लू पवन, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ ब्लो करता है, कहाँ बहता है, पाकिस्तान एंड नॉर्थ इंडिया में प्यारे दोस्तों, है ना। ब्लो ओनली इन पाकिस्तान एंड नॉर्थ इंडिया। टेम्परेचर क्या होता है, लू में टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। जब जो लू पवन है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये ड्राई एंड वार्म विंड कहला, मतलब कि इसे क्या बोला जाता है, ड्राई एंड वार्म विंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। शुष्क और गर्म पवन इसे कहा जाता है।
और इसके साथ क्या होता है, ब्लो विथ डस्टी स्ट्रोम, है ना। और साथ में ये किसके साथ बहेगा प्यारे दोस्तों, धूल भरी आंधी के साथ चलेगा, है ना। चारों तरफ एकदम धुआं धुआं कर देगा। मतलब कि जैसे ही चलेगा तो इसके साथ डस्ट पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में चलने लगती है, इसके साथ उड़ने लगती है। और जब ह्यूमिडिटी और लू एक साथ मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, आर्द्रता और लू जब एक साथ मिल जाता है तो अपने साथ ये क्या कर स्टार्ट करवा देता है, स्ट्रॉम रेनफॉल, मतलब कि तूफानी वर्षा को ये जन्म दे देती है ना। जब ह्यूमिडिटी और लू एक साथ मिलता है तो क्या स्टार्ट हो जाता है, तूफानी वर्षा स्टार्ट होती है प्यारे दोस्तों, जिससे क्या होता है, फसलें नष्ट हो जाती है ना। जो भी फसल लगा होता है खेतों में, उस तूफानी वर्षा की वजह से क्या हो जाता है, नष्ट होता है, क्योंकि इसमें आंधी तूफान बहुत ज्यादा चलते हैं, है ना। तेज तेज हवा चलेगा, जो भी फसल होगा सब खत्म हो जाएगा। और इसी तूफानी वर्षा को, स्ट्रॉम रेनफॉल को जो है प्यारे दोस्तों क्या बोला जाता है, काल बैसाखी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काल बैसाख या फिर काल बैसाखी कहा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो बैसाख का महीना होता है, और बैसाख के ही समय में लू जो है और ह्यूमिडिटी के साथ मिल करके ये स्ट्रॉम रेनफॉल करवाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, काल बैसाखी। और लू से क्या होता है प्यारे दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, है ना, तो लू लगना उसको कहते हैं। मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, लू लग जाएगा। अगर लू विंड जो है, लू पवन जो है प्यारे दोस्तों, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो आदमी को क्या लग जाता है, लू लग जाता है, उसी को बोलते हैं लू लगना। इससे क्या होगा प्यारे दोस्तों, मृत्यु भी हो जाती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया और किसी को लू लग गया, है ना, लू के चपेट में आ गया, तो उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है प्यारे दोस्तों। इसलिए गर्मियों के दिनों में कहा जाता है कि ज़्यादा बाहर ना घूमे। ह्यूमन बॉडी डिहाइड्रेशन, है ना। ह्यूमन की बॉडी में क्या हो जाता है, लू जब किसी को लगता है तो ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ह्यूमन बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है। और प्लस में क्या हो जाता है, हाई फीवर, तेज बुखार भी लग जाएगा और बॉडी में पानी की कमी भी हो जाएगी। इसी को कहते हैं लू लगना। इससे अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो आदमी की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों और कुछ वार्म विंड की, जो एक है जोंडा पवन, जोंडा विंड, है ना। क्या है, जोंडा विंड, जो कहाँ चलता है, अर्जेंटीना में चलता है। जोंडा विंड कहाँ चलेगा, अर्जेंटीना में चलता है प्यारे दोस्तों। उसी तरह से लिवांटे विंड, है ना, ये लिवांटे विंड जो है प्यारे दोस्तों, ब्लो नियर मेडिटेरियन सी, है ना, भूमध्य सागर के आसपास जो है ये पवन जो है चलती है, लेवांटे विंड, नियर अक्टूबर, मतलब कि अक्टूबर के महीना के आसपास। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, एक है संताना, है ना, सांताना पवन, सांताना विंड, जो कहाँ चलता है, कैलिफोर्निया, है ना, और नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। ये दो जगह पर जो है सांताना जो है हवा जो है, पवन जो है चलता है प्यारे दोस्तों, एक कैलिफोर्निया में और नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में प्यारे दोस्तों। ये एक तरह का वार्म विंड है, गर्म पवन है ना। अब आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ये जो गर्म पवन के बारे में तो बात कर लिए, अब देखते हैं कि कौन कौन सा जो है कोल्ड विंड है और कहाँ कहाँ पर ये बहता है ना। इससे तो हम जानते हैं कि जो कोल्ड विंड है वो रेनफॉल नहीं कराती है, बस हमें जानने की जरूरत होती है प्यारे दोस्तों कि कौन सा कोल्ड विंड जो है कहाँ पर चलता है या फिर कहाँ पर बहता है। तो फर्स्ट देखते हैं प्यारे दोस्तों, मिस्ट्राल, है ना। क्या है, मिस्ट्राल, जो कहाँ चलता है, स्पेन और इटली में। कहाँ, स्पेन और इटली में। उसके बाद बोरा, ये स्पेन में बहता है। उसके बाद पुर्गा और बुरान, है ना, ये पुर्गा और बुरान जो कोल्ड विंड है प्यारे दोस्तों, ये कहाँ पर बहेगा, रसिया में। कहाँ पर, रसिया। उसी तरह से है ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड जो है वो नॉर्थ अमेरिका में बहता है। कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद है पैम्पेरो, क्या है, पैम्पेरो, ये है अर्जेंटीना में बहता है प्यारे दोस्तों, है ना। और साथ ही एक और है प्यारे दोस्तों, क्या,
पापागायो, है ना। ये जो पापागायो है वो कहाँ चलता है, मैक्सिको में। कहाँ पर प्यारे दोस्तों पापागायो, मैक्सिमो में बहता है। ये थी कुछ ठंडी पवनें, है ना, जो लोकल पवनें थी, ठंडी पवनें, वो हमने देख लिया कि कौन सी पवन कहाँ चलती है प्यारे दोस्तों। और अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं प्यारे दोस्तों। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ प्यारे दोस्तों, एक बात तो कहना मैं भूल गया कि अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों प्रेसिपिटेशन के बारे में, वृष्टि के बारे में, है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्यारे दोस्तों।